अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज एक और क्लास एडोबी लाइटरूम की। पिछली कुछ क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा कि हम एक थीम बना रहे होते हैं, कुछ कलर टोन बना रहे होते हैं, लेकिन नेचर में मज़ा जब आता है जब उसके असल कलर्स दिखाए जाएं। तो खूबसूरत से कलर्स, रियल कलर्स किस तरह से हम इन्हांस करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स जो ओवरलोडेड कलर ग्रेडिंग होती है वो बहुत बोरिंग लगने लगती है जब उसकी ज़रूरत ना हो। याद रखिएगा कि जो ब्लैक एंड ब्राउन या ब्लैक एंड ऑरेंज या टील एंड ऑरेंज और ये जितनी इस तरह की कलर ग्रेडिंग्स हैं ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर जगह नहीं ठोकने की। अगर आप कुछ नेचुरल कलर्स को भी इन्हांस करना चाहें तो वो कर सकते हैं और वो करना चाहिए। ज़्यादातर फोटोज़ में यही अच्छा लगता है कि नेचुरल कलर्स को इन्हांस करके दिखाया जाए, और खास करके अगर नेचर की फोटोज हों, लैंडस्केप्स हों, तो क्या ही बात है। कुछ अर्सा पहले मैं स्कर्दू गया था, वहां पर कुछ तस्वीरें मैंने अपने फोन से ही ली थी और हम देखेंगे कि किस तरह से कुदरती हुस्न को और निखारा जा सकता है। आइए मेरी स्क्रीन पर देखते हैं। ये एक फोटो अगर आप देखें तो दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस स्कर्दू में, बाशू वैली, और आई हैड अ वंडरफुल टाइम ओवर देयर। बहुत अच्छा टाइम गुजरा था और यहाँ जो खूबसूरती थी वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वहाँ पर जाकर के जो फीलिंग्स थी उसके लिए अल्फाज नहीं है, बट जो चीज़ मुझे नज़र से दिख रही थी बाखुदा कोई कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। सो ये एक बड़ा खूबसूरत सा सीन था और मैं काफ़ी आगे वॉक करके गया था वैली में। एंड यहाँ जो ये ग्रास अगर आप देखें तो बहुत डल सी दिख रही है, और ये जो रॉक्स हैं ये भी बड़े फीके फीके से दिख रहे हैं। स्काई ठीक है, ब्लू दिख रहा है, लेकिन जो नेचुरली मुझे वहाँ पर दिख रहा था वैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। सो हम इसको एनहांस ज़रूर कर सकते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने अपने लाइटरूम में ही ओपन की हुई है और इसको सबसे पहले एक काम करें, ऑटो पे क्लिक कर दें एक बार। जैसे ही आप ऑटो पे क्लिक करते हैं तो आपका लाइटरूम थोड़ा बहुत उसको इन्हांस कर देता है। सो अगर आप हल्का फुल्का सा फील करें तो ग्रीन्स थोड़े से इन्हांस हुए हैं, लाइट थोड़ी सी इन्हांस हुई, मैंने अंडू किया है और फिर मैं ऑटो पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको एक हल्का सा बहुत स्लाइट सा फील हुआ कि क्या हुआ है। नाउ मुझे अब इसमें करना क्या क्या है, मुझे इसका स्काई जो ब्लू है वो और रिच दिखना चाहिए, ग्रीन्स बहुत खूबसूरत दिखने चाहिए, जो रॉक्स हैं इनके ऊपर टेक्सचर बड़ा डिटेल्ड दिखना चाहिए। सो सबसे पहले तो मैं लाइट को जाकर के सेट कर रहा हूँ और सिंपली लाइट में मैं गया। एंड अगर आप देखें तो एक्सपोजर इस वक्त इसका +0.15 दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपोजर को डाउन कर रहा हूँ, बिकॉज एक्सपोजर डाउन करने में एटलीस्ट मुझे ये पता है कि मैं दूसरी चीज़ों से एक्सपोजर को हाई कर सकता हूँ, जैसे वाइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, मुझे बहुत थोड़ा सा एक्सपोजर डाउन करना। उसका रीज़न ये है, किसी भी चीज़ में से डिटेल्स जानी नहीं चाहिए, ठीक है, स्पेशली क्लाउड्स, कंट्रास्ट, इसको भी मैं थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। थोड़ा सा डाउन करने में एटलीस्ट ये होता है कि हमारे पास कुछ जो डायनेमिक रेंज है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। मैं थोड़ा सा समझा दूं, डायनेमिक रेंज क्या होती है कि हमारी आंख जो है वो शेडोज़, हाइलाइट्स हर जगह इक्वली देख पा रही होती है और हम कंटिन्यूसली एडजस्ट हो रही होती है हमारे आंखों में ब्राइटनेस। कैमरा ये नहीं कर सकता। कैमरा उसकी डायनेमिक रेंज एक लिमिट में होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ब्राइट चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं प्रॉपरली तो डार्क चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, या डार्क चीज़ को अगर हम प्रॉपरली एक्सपोज करना चाह रहे हैं तो ब्राइटनेस वाली चीज़ें गायब हो जाती है। ये चीज़ आप लोगों ने अपनी फ़ोटोज़ में भी देखी होंगी कि स्काई यूजुअली बिल्कुल वाइट हो चुका होता है, क्योंकि अगर नीचे वाला सब्जेक्ट डार्क है तो ऊपर वाला सब कुछ गायब हो चुका होता है। तो उस चीज़ को कहते हैं डायनेमिक रेंज। अगर कोई कैमरा दोनों चीज़ों को सही एक्सपोज कर सकता है तो कहा जाता है कि उसकी डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है। इसमें अगर देखा जाए तो कंट्रास्ट कम करने से डायनेमिक रेंज थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। नाउ हाइलाइट्स को मैं थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं शेडोज़ को ऊपर ला रहा हूँ। इससे ये हो रहा है कि हमारा जो जितने डार्क एरियाज़ हैं उसमें लाइट थोड़ी सी ज़्यादा दिखने लगी। सो अगर आप इस जगह को देखें, ठीक है, अगर मैं बिफोर दिखाऊं तो ये थोड़ा सा डार्क था, अब ये थोड़ा सा ब्राइट हो गया। बहुत बहुत स्लाइड सा है, याद रखिएगा इतना ज़्यादा नहीं है।
नाउ वाइट्स को मैं मज़ीद बढ़ा रहा हूँ। देखिएगा ऊपर क्लाउड्स हमारे बिल्कुल वाइट ना हो जाए, दिस इज़ टू मच। हमें बहुत धीरे-धीरे बढ़ाना है कि जिसमें हमें डिटेल्स नज़र आना शुरू हो जाए। एंड ब्लैक्स को मैं थोड़ा-सा नीचे ला रहा हूँ और अभी तक के हमने जो कुछ चेंज किया है अगर आप गौर से देखें तो थोड़ा-सा इमेज क्रिस्पी सा फ़ील हो रहा है। दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर। अब आ जाएँ कलर्स की जानिब। सो कलर्स में जो हमने करना है वो ये करना है कि एक तो टेम्परेचर, ऑफ कोर्स कोल्ड टेम्परेचर था, मैं अगर वार्म की तरफ लेके जाऊंगा तो बहुत बुरा लगेगा, ये थोड़ा सा कोल्ड की तरफ मैं और लेकर आ रहा हूँ। एंड टेंट आई थिंक थोड़ा सा और मजेंटा की तरफ लेके जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। वाइब्रेंस बढ़ी हुई है, इसको थोड़ा और बढ़ाएं। वाइब्रेंस याद रखिएगा इट इज़ सैचुरेशन लेकिन इन मिड टोन्स। अगर मैं वाइब्रेंस कम करूँगा तो और फीके से कलर्स हो जाएंगे, अगर आप वाइब्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा कलर्स इन्हेंस होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा बढ़ाएं, ज़्यादा नहीं, लेकिन बढ़ाएं, बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, सो फिर से देख लें बिफोर एंड आफ्टर। अब आ जाएं हमारे इस मिक्स की तरफ। नाउ कलर मिक्स में मैं कुछ कलर्स को इन्हेंस करना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्लू है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा और ड्रामेटिक सा आसमान लगे। ठीक है, और इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ाऊँगा। नाउ कई मर्तबा लोग ये भी करते हैं कि ब्लूज़ को थोड़ा सा टील की तरफ लेके चले जाते हैं। इस तरह के इमेजेस आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन अगेन हम कोशिश कर रहे हैं नेचुरल लुक की, तो भैया डोंट गो फॉर टील, लेट्स जस्ट कीप इट ब्लू। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा टील की तरफ लेके जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, ये अभी भी ज़्यादा है, तो मैं इसको तकरीबन -4 पे लेके जा रहा हूँ। ठीक हो गया, दैट्स गुड। ग्रीन पे आए, मैं ग्रीन की सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ और उसकी ल्यूमिनेंस बढ़ा रहा हूँ। सी ल्यूमिनेंस से ये हो रहा है कि ये एरिया नीचे देख रहे हैं ग्रास वाला, ये थोड़ा सा डार्क या ब्राइट हो रहा है, मैं इसको ब्राइट कर रहा हूँ थोड़ा सा। एंड सेम थिंग गोज़ विद येलो, इसकी भी मैं थोड़ी सी सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस बढ़ा रहा हूँ। सो इससे रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो हमारा नीचे ग्रासी एरिया है ये बहुत प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया है। सी दिस, पहले ये कितना डल था और अब ये इस तरह का हो गया। अच्छा, ऑरेंज कलर और रेड कलर जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है हमारी इन रॉक्स पे। ठीक है, हम इनको भी थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे, इसकी भी मैं सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा रेड की तरफ लेके जा रहा हूँ और थोड़ी सी ब्राइटनेस, बल्कि इसको डार्क करें, ये डार्क में ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेम थिंग, रेड को थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ सैचुरेशन बढ़ाई और थोड़ा सा डार्क किया, दैट्स इट, इतना। अभी भी इसमें बहुत सारा काम बाकी है, ऑल्दो हम काफ़ी हद तक इसको निखार चुके हैं। सो स्टार्टिंग में जब मैंने ये तस्वीर ली थी वो ये थी, और अब ये तस्वीर कुछ इस तरह की है। सही है, एंड यू कैन क्लियरली सी बहुत सारे एरियाज़ में बहुत खूबसूरत सी डिटेल्स आना शुरू हो चुकी हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ कलर्स। बाकी किसी कलर में हमें ऐसा इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको डन करते हैं और अब आते हैं हम अपने इफ़ेक्ट्स की तरफ। और इफ़ेक्ट्स में मैं डेफिनेटली इसके टेक्सचर्स को बढ़ाना चाहूँगा। टेक्सचर्स बढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा जी, कि हमारे रॉक्स में बहुत डिटेल नज़र आना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर ख़राब हो जाता है इमेज, भैया थोड़ा थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। एंड दैट्स इट। एंड क्लैरिटी भी मैं अब थोड़ी सी बढ़ाऊँगा। याद रखिएगा ये बहुत माइक्रो लेवल पे कंट्रास्ट ही एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है जी, सो हम यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, एंड सी कितना शार्प होता जा रहा है इमेज ना। अगर मैं हेज बढ़ाता हूँ तो ये ओवरऑल पे हेज बढ़ेगा, ये वैसा वाला हेज नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा डीहेज करना चाह रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। दैट्स इट। बहुत ही हाई कंट्रास्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। लास्टली मैं इसके अंदर अपनी डिटेल्स में जा कर के भी थोड़ी सी शार्पनिंग ऐड करूँगा, थोड़ी सी और, एंड डिटेल्स बढ़ा दें। मास्किंग डेफिनेटली एजेस पर हम कर रहे होते हैं, ये लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ डिटेल्स वाला पार्ट। ठीक है ना, ओवरऑल मुझे अब लाइट में थोड़ा सा काम करना है और वो मैं करूँगा अपने कर्व्स हेल्प से। सो कर्व्स में मैं जा कर के यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा रहा हूँ और यहाँ से थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ। इसमें मैं वो फेडेड वाला लुक नहीं दूंगा। यस, दिस इज गुड। नाउ ओवरऑल इट इज़ एक्सेलेंट, लेकिन एक हल्का सा टच और देना चाह रहा हूँ मैं, और वो ये कि मैं अपने स्काई को थोड़ा सा और
ग्रेडियंट देना चाह रहा हूँ, यानी ऊपर से डार्क और नीचे से आते आते लाइट हो जाएगा, एंड उसके लिए मैं डेफिनेटली आई विल बी यूजिंग मास्क। नाउ दिस इज़ समथिंग ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज़ करें। सो इसमें मैं सेलेक्ट स्काई का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मैं लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ, नीचे की तरफ ला रहा हूँ, इस तरह की सिलेक्शन। ठीक हो गया, ये हो गया मेरी एक सिलेक्शन, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा। सो सिंपली मैं गया अपने लाइट्स वाले एरिया में और इसका एक्सपोजर थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ और कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। सही। सिमिलरली एक और ग्रेडियंट मैं लगा रहा हूँ, मतलब एक और मास्क नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ से मैंने ऐड किया लीनियर और नीचे से ऊपर की तरफ लेके गया। मैं थोड़ा सा इसको भी डार्क करना चाहूँगा ताकि फोकस सामने बीच में रहे। ठीक है, और मैंने एक्सपोजर इसका डाउन किया, साथ ही साथ कंट्रास्ट थोड़ा सा डाउन किया, एंड हाइलाइट्स को भी डाउन किया। याद रखिएगा ये बहुत कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा है, ये बहुत छोटे छोटे से चेंजेस हैं। दैट्स इट यार, दैट्स इट। आई थिंक आई एम डन। बिफोर एंड आफ्टर। आई होप ये फुल साइज़ में अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा डिटेल्स निकल के आई हैं। सो मैं अगर दोबारा टैप कर रहा हूँ उसके ऊपर, दिस वॉज बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, है ना। क्वालिटी वर्क कितना खूबसूरत है और कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। अगर मैं इसमें मज़ीद ग्रीन्स को थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहूँ तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, और उसके लिए हम फिर वही जाएंगे कलर्स में, और अगर मैं ग्रीन टेंट डाल दूंगा ना तो वो बहुत फेक सा लगेगा। सही है, ये मुझे नहीं करना। हम क्या करेंगे कि वापस जाएंगे कलर्स वाले में, मिक्स में, और सिर्फ इन ग्रीन्स को ही मैं थोड़ा और सैचुरेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको और ब्राइट करें और इन येलोज को भी करें थोड़ा सा। दैट्स इट। सो याद रखिएगा इसमें मैंने किसी भी तरह की कोई कलर टोन नहीं डाली है, मैंने सिर्फ नेचर के कलर्स को इन्हांस किया है, निखारा है। हर बार आपको कोई कलर टोन डाल के आर्टिफिशियल नहीं करना होता। नेचर को स्पेशली ख़ास तौर से नेचर अपने एक्चुअल कलर्स में ही खूबसूरत लगेगी। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।